नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं एआर टॉक्स। आज हम लोग किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करने वाले हैं, जैसा कि यूजुअल हम करते हैं। आज मैं आपको एक भाषण सुनाने वाला हूं जो हमने इक्फाई मॉडल यूनाइटेड नेशन के तहत ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट में यूसीसी पर अपना भाषण दिया था। उसका पहले दिन का अंश आज आपको सुनाने जा रहा हूं, दूसरे दिन का अंश दूसरे वीडियो में सुनाऊंगा, तो आप देखिए। अनुराग ठाकुर जी महोदय, क्या मैं ऑडिबल हूं? जी आप ऑडिबल हैं। जी, जय श्री राम। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमारे देश के अंदर आपराधिक मामलों में सभी मत मजहबों के लोगों के लिए एक समान कानून का प्रावधान है, ठीक उसी तरह हम लोग इस देश के अंदर सिविल मामलों में भी एक समान कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है महोदय। और जैसा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में ये प्रावधान है कि अगर सरकार चाहे तो देश के अंदर समान नागरिक संहिता ला सकती है, तो हमारी सरकार ऐसा मानती है कि अब समय आ चुका है कि अब हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना चाहिए। महोदय, 1985 के सायरा बानो केस को देखने में पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉज के ऊपर एक मुस्लिम महिला के अधिकारों को तवज्जो देते हुए फैसला सुनाया था और तत्कालीन सरकार को यूसीसी पर विचार करने के लिए कहा था। लेकिन महोदय, राजनीतिक फायदे के लिए तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने उस फैसले को पलटने का काम किया और एक असहाय मुस्लिम महिला के अधिकारों को छीनने का काम किया था महोदय। लेकिन महोदय, हमारी सरकार समानता विश्वास रखती है और चाहे बात मुस्लिम महिलाओं के शादी, संपत्ति या तलाक जैसे मामलों की हो, महोदय हम लोग पर्सनल लॉज के नाम पर चल रहे फ्रॉड को खत्म करने की चाहत रखते हैं महोदय, और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार इन सभी चीजों को लेकर चिंतित है। हम लोग बहुत जल्द इसके लिए काम करने जा रहे हैं महोदय। और महोदय, समान नागरिक संहिता के प्रति हमारी जिम्मेवारी इस बात से देखी जा सकती है कि उत्तराखंड में हम लोगों ने सरकार बनते ही कमेटी का गठन किया और बहुत जल्द हम इसको लाने जा रहे हैं। धन्यवाद महोदय। जय श्री राम। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहे हैं। जी महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस देश की अल्पसंख्यक आबादी अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से चलती है, जिसके लिए तमाम पर्सनल लॉज बोर्ड हैं और वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाएं हैं। लेकिन महोदय, इन पर्सनल लॉ के माध्यम से किस तरह से खासकर मुस्लिम महिलाओं के साथ और इस देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ संवैधानिक तौर पे मजाक किया जा रहा है, चाहे वो महोदय मुस्लिम महिलाओं के मैरिज राइट्स की बात हो या फिर प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो। महोदय, आईपीसी की धारा 494 और 495 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता है और इसके लिए 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन महोदय, पर्सनल लॉज बोर्ड के माध्यम से कोई मुस्लिम मर्द 4-4 शादियां कर सकता है और इससे एक असहाय महिला के अधिकारों को छीना जाता है महोदय। लेकिन इस मामले पर भी कंट्राडिक्ट किया जाता है आईपीसी को, लेकिन संविधान देश चुप रहता है और सरकारें चुप रहती हैं, ना ही कोर्ट इस माध्यम से कुछ बोलता है। तलाक के मामले में भी महोदय कुछ ऐसा ही हाल है, चाहे हम बात करें संपत्ति की या बात करें शादी की। महोदय, मुस्लिम महिलाओं की जो हालात है वो बहुत ही दयनीय है महोदय, और इस देश के अंदर हम यूसीसी के माध्यम से इसको खत्म करना चाहते हैं। महोदय, वक्फ बोर्ड के बारे में हम सभी जानते हैं, और जैसा कि वक्फ बोर्ड एक्ट 2013 में के सेक्शन 40 में ये कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड के कोई भी मेंबर आकर कहते हैं कि कोई भी XYZ का प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी है, तो उस व्यक्ति को अपना प्रॉपर्टी सिद्ध करने के लिए कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल में जाना होता है महोदय। हम इन चीजों को खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं महोदय, और हम प्रतिबद्ध हैं कि हम लोग इस चीज पे बात करेंगे महोदय और खत्म करेंगे। धन्यवाद। जी, मेरा अनुराग ठाकुर जी से ये सवाल है कि अभी उन्होंने सेक्शन 40 जो वक्फ बोर्ड का सेक्शन बोला कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड को लगती है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है तो वो उसको ले सकती है और उसके ट्रिब्यूनल में होगा। तो क्या ये ट्रिब्यूनल भारत सरकार की तरफ से लागू नहीं किया गया है? क्या इस ट्रिब्यूनल पे कोई भारत सरकार ने ये कहा है कि ये असंवैधानिक है या ये संवैधानिक? अगर आप भारत सरकार के मंत्री हैं, भारत सरकार में आप एक मंत्री पद पर है, कैबिनेट रैंक पर है, तो आप ये बोलना चाहते हो कि ये गैर संवैधानिक आपको कानून है, जो वक्फ बोर्ड है वो गैर कानूनी? सर सवाल पूछिए सर, पूरा स्पीच मेरा सवाल ही यही है, क्या इनका ये मानना है कि ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है वक्फ बोर्ड? ठीक है सर। महोदय, मैं पिछली सरकारों का जिक्र कर रहा था, ये जो जिसमें सेक्शन 40 की बात कर रहा हूं और जिस वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं महोदय, ये वक्फ बोर्ड एक्ट 2013 की बात मैं कर रहा हूं, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी महोदय, और हम लोग इन वजहों से ही महोदय यूसीसी लाने के लिए प्रयासरत हैं और यूसीसी लाने की चाहत रखते हैं महोदय कि ये जो समस्याएं हैं इनको जड़ से खत्म किया जाए, चाहे वो पर्सनल लॉज के नाम पे चल रहे फ्रॉड को खत्म करने की बात हो या वो वक्फ बोर्ड के नाम पर किसी जो मेजोरिटी कम्युनिटी है इस देश का, बहुसंख्यक आबादी है हिंदू, उसको परेशान करने की बात हो महोदय। मैं इन्हीं चीजों के लिए
बात कर रहा हूं जो जब कांग्रेस के नेता विरोध करते हैं इन चीजों का, और हम लोग इसी को लाने की बात करते हैं और हम लोग इसके प्रतिबद्ध हैं और हम लोग इसको लाएंगे महोदय। धन्यवाद। समझिए।